तो अब बात करते हैं पौलुस की उस खत की जो एक लड़के के लिए लिखता है, और ये इसको पहला पढ़ लीजिए। सब ठीक? लिखा है ऊपर सबसे पहले मास्टर एंड स्लेव, जिसको कहते हैं स्वामी और दास। जो स्वामी है उसका नाम है फिलेमन या फिलेमोन, और जो उसका स्लेव या नौकर है उसका नाम है हिंदी में उनेसिमुस, और जिसको मैंने इंग्लिश में रखा है, जो कि आगे रखूंगा, उसको कहते हैं ओनेसिमस। हम उसी को लेके चलेंगे, एक साथ बोल दो, ओनेसिमस। और ओनेसिमस कौन है? आप। ओके, तो इसको आपको समझना होगा, और जिसके लिए आप रेडी हैं, वेरी गुड। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे, और मैं आपके बीच में इस व्यक्ति को रखता हूं, और उसके बाद में मैं कंक्लूजन कैसे दूंगा उसके भी पर फोकस करें। जी आइए शुरू करते हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। ओके, तो जो लिख रहा है पौलुस अपना खत एक व्यक्ति को लिख रहा है जिसका नाम है फिलेमन। उसको कहता है कि मैं तेरा पास्टर हूं, मैं तेरा मेंटर हूं, और मैं चाहूं तो तुझे आज्ञा दे सकता हूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा। नेक्स्ट। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को। ओके, तो सबसे पहले पौलुस यहां बुढ़ा हो चुका है। सब लोग ठीक है? दिमाग में पिक्चर बनाओ कि पौलुस यहां पे बुढ़ा हो चुका है, और जब पौलुस लेटर लिख रहा है तो वो जेल में है, कैद में। कौन सी कैद में? रोम सरकार की। ओके, और वो कहता है कि मुझ बूढ़े पौलुस ने, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, ये देखिए नेक्स्ट, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। विनती करो, रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लड़का तेरे पास आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना। जिसको कह रहा है उसका नाम है फिलेमन, और जिस लड़के को भेज रहा है उसका नाम है ओनेसिमस। आइए आगे पढ़ते हैं जी। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। ओके, तो कई बार जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है, और कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि जब पौलुस की शादी नहीं हुई तो इसका बच्चा कहां से आया। आगे आपको पता चलेगा कि ये वो बच्चा नहीं है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकली, ये वो बच्चा है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअली। आगे पढ़ते हैं जी। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न एक था। सेकंड, जब आप इसको पढ़ेंगे 10 वचन को वहां पे रुकेंगे, तो अभी तक पिक्चर ये है कि पौलुस जेल में, पौलुस बुढ़ा हो चुका है। जिसको लेटर लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम है फिलेमन, और उसको कहता है कि एक लड़के को मैं भेज रहा हूं, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और वचन 10 शुरू होता है एक स्टेटमेंट के साथ, और वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए पढ़ते हैं वचन 10। ओके, वचन 11। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। फिर से पढ़िए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न बस, था। इसका मतलब क्या है? वो पहले तेरे किसी काम का नहीं, इसका मतलब क्या है? जोर से। हाँ, फिर आप लास्ट मीटिंग अटेंड किया था? ओके, आप मुंबई से हैं? मुंबई महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र की मीटिंग पिछले हफ्ते बोला था, आप नहीं जुड़ी थी। गौर से देखो इस महिला को, खुद को मसीह मंथन बैठक का लीडर कहती है, लेकिन महाराष्ट्र मीटिंग के टाइम पे नहीं जुड़ती है, और अब कुछ कुछ कहती है। ओके, पढ़िए वापस से। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न बस, था। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का नाम है फिलेमन, और जिस व्यक्ति का नाम है ओनेसिमस, ओनेसिमस को पैसे देकर इस मास्टर ने उसको खरीदा था, और वो ये जो नौकर है जिसका नाम है ओनेसिमस, इसके पैसे लेकर भाग गया था। खरीदा था उसको अपने लिए कि ये मेरे काम आएगा, लेकिन जब भाग गया अब वो तेरे किसी काम का नहीं। पौलुस सब कुछ डिटेल में लिख सकता था, अगर लिखता, जिसको हम 13 किताब कहते हैं, उसको पढ़ने में आपकी हवा उड़ जाती है।
अगर सब कुछ कट टू कट लिखता तो सोच के देखिए, आप उसको देख के बेहोश हो जाते। इतनी मोटी बाइबल है, इतनी मोटी कौन पढ़ेगा। तो लिखा है कि वो पहले तेरे किसी काम का नहीं था। नेक्स्ट, पर अब तेरे एक मिनट, अब पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। काम का है कि बड़े काम का है? अगर लिखता है कि ये बड़े काम का है तो इसका मतलब है कि वाकई वो बड़े काम का था। अब वो बड़े काम का क्या था मैं आगे कनेक्ट करूंगा, लेकिन पौलुस कहता है कि बॉस वो पहले किसी काम का नहीं था। वो पहले इस वजह से किसी काम का नहीं था क्योंकि वो पैसे लेकर भाग गया था। वो तेरी सेवा करने का वादा किया था लेकिन वो भाग गया था। दूसरी बात, वो तभी विश्वासी नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो विश्वासी नहीं था, उसका चरित्र कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो उसकी गलती के चलते पुलिस ने पकड़ा और गलती से उसको मेरे सेल में डाल दिया। मतलब जिस जेल में मैं था उसी में उसको डाल दिया। और जब डाला तो मैंने उसको पकड़ा और उसको गॉस्पेल सुना। और पौलुस जैसा आदमी गॉस्पेल सुना है, किसका उद्धार नहीं हुआ बताइए। इस व्यक्ति का ऐसा जीवन बदला और ऐसा सिर्फ कम ऑन गेट रेडी, ऐसा जीवन नहीं बदला, लेकिन जीवन बदलने के साथ में ये काम का नहीं बड़े काम का बन गया। आप पहले सीखते हैं, आप फैलाते हैं, खुद को खर्च करते हैं। कनेक्शन आ रहा है? ये बड़े काम का है। आई विश कि यहां जितने बैठे हैं ऊपर से परमेश्वर आपके बारे में बोले ये बड़े काम का है। अब पता चला कि मैंने क्यों कहा कि एमएमबी का ओनेसिमस आप हो, क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर जिस दिन आपका उद्धार करता है वो उसी दिन से वेट करता है, ये मेरे काम का कब आएगा, मेरे काम का कब आएगा। एक और बोल देता हूं लगे हाथ, हम ये कहते कि परमेश्वर तू मेरे काम कब आएगा, ऊपर से परमेश्वर बोलता है तू मेरे काम कब आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, हम किसके काम आए, वो हमारे काम या हम उसके काम? 90%, 90 कम बोल दिया, 90% क्या, 99% क्या चल रहा है? मेरे काम कब आएगा, मेरे काम कब आएगा, कब से मेरा उद्धार हुआ। अभी तक यही हालत है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तूने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। अगर तू अंदर आया है तो पहले तू मेरे काम आ। अगर जिस दिन तू पहले मेरे काम आएगा तो मैं तेरे काम आऊंगा। ये जमीन का सिस्टम क्या है अगर बता दो तो? आपने बीज बोया है, घर पे जाके सो जाओ। यहां कम से कम एक बार तो किसी ना किसी ने किसानी की होगी। मकसद ये है कि बीज बोना है और उसके ऊपर वर्क करना है, उसको पानी देना है, खाद देना है, देखभाल करना है। बीज बो के चले गए, ये क्या चक्कर है? ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा अंदर तो आ गया, बाकी का काम कब करेगा? तो मैं वापस कहता हूं कि पौलुस कह रहा है फिलेमन को कि ये पहला अविश्वासी था, ये पहला चोर था, पैसा लेकर भागा, ये किसी काम का नहीं था। अब इसका जीवन बदल चुका है, इसके अंदर प्रभु आ चुका है। अब ये बहुत नहीं, बड़े छोटे नहीं, बड़े काम का है। यहाँ तक ठीक? ओके, आगे पढ़िए प्लीज, वचन 12। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। एक सेकंड, इतने बड़े काम का है कि पौलुस तिमोथी को कभी नहीं कहा कि मेरे दिल का टुकड़ा, सिलास को नहीं कहा, बरनबास को नहीं कहा, किसी जॉन को, लूक को नहीं कहा, उसको कहता है कि मेरे हृदय का टुकड़ा है। बताइए, अब ऐसा लगता है कि वाकई में खुद ने पैदा किया। नो, आगे कनेक्शन दूंगा। तो कहता है कि ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे, शब्द को ठीक से पढ़ो, तेरे पास लौटा दिया। इसका मतलब क्या है? ये भागा था तेरे पास से, वापस तेरे पास आ रहा है। ये भागा था तेरा पैसा लेके, अब ये तेरे पास में आ रहा है। अब सोच के देखो, सबका फोकस। अगर मैं फिलेमन होता, आप फिलेमन होते, नॉट फिलेमन, फिलेमन, तो हम सबसे पहला वेट करते, आया ऊँट, अब मेरे पैसे ला, मेरे पैसे आ गए, मेरे पैसे लेकर आएगा। ये सब कुछ चल रहा है, पैसे का एक आएगा उसका। अब जो पैसे लेके भागा है वो लौटाएगा तो नहीं, क्योंकि खर्च हो गए। ओके, लेकिन पैसे आते हैं कैसे, बाद में बताऊंगा। ऐसे, ठीक है, आगे पढ़ते हैं जी। वचन 13। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा एक करे। सेकंड, इस कैद में है सुसमाचार के कारण। तो जब वो कहता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरी कैद में जन्मा है, तो बात हो रही है सुसमाचार की।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि पौलुस ने शादी नहीं की थी, उसका बायोलॉजिकल बेटा बेटी संतान नहीं था। ओके, उसने अपना लाइफ ऐसे जिया था। तो इसको कहते हैं कि जिसको सुसमाचार सुनाते हैं, पौलुस की उम्र इतनी थी कि वो उसको अपना बेटा बुला सकता है। आजकल के पिल्लू टाइप के खुद ही हैं, और जो उनके उधार पाते हैं उसको कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। आपको समझ में आ रहा है? कुछ पास्टर्स, ये मेरा बेटा है। अरे तेरे खुद के नहीं हुए, और तू खुद बेटा जैसा दिख रहा है। माई स्पिरिचुअल सन, माई स्पिरिचुअल डॉटर, फट करके मिलना चाहिए ऊपर से उसको। यू अंडरस्टैंड? दिमाग में कुछ आ रहा है, पॉलिटिकल है, नहीं बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि ओके, इसको कहते हैं कि पौलुस इतना नम्र है कि उसको बिना पूछे वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको पूछ के बात कर रहा है, लेटर लिख रहा है। नेक्स्ट। कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। ओके, तो इसका मतलब है कि जब तू उन्हें सिमस को एक्सेप्ट करे तो खुशी से करना। यहां तक ठीक? ओके, नेक्स्ट। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। अभी क्लियर हुआ, गलती से वो भाग गया था क्योंकि उसका लाइफ अच्छा नहीं था, क्या जाने इसलिए वो चला गया ताकि वो हमेशा तेरे पास रहे। और ऐसा लड़का उसके पास लौट रहा है, आगे का बोल दीजिए, जो बड़े काम का है। कुछ दिनों तक आप चर्च में नहीं थे, क्या जाने इसलिए नहीं थे, आगे का बोल दिया करो, ताकि जब तुम अब लौटे हो तो हमेशा के लिए लौटे, ताकि तुम बड़े काम आओ। वाह जी। हमें से कुछ लोग किसी काम के नहीं थे। मैं बोल ही देता हूं, आप लोग एक नंबर के नालायक थे। जिसका नालायक शब्द होता है कि लायक, और एक होता है पहले डाल दो ना तो हो गया नालायक। एक होता है सेंस और एक होते हैं नॉन सेंस। सेंस उसको कहते हैं जिसके पास में है, जिसके पास में सेंस नहीं उसके पहले नो लगा दो, नो लगा दो, माफ करना, तो उसको कहते हैं नॉन सेंस। कुछ लोग यहां पर बैठे जो बहुत बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो एक होते हैं लायक और एक होते हैं नालायक। तो जो नालायक थे उसको प्रभु ने लौटाया ताकि उसको लायक बनाए। तो यहां तक ठीक है? नेक्स्ट। परंतु अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। जो एक शरीर सेकंड, शब्द को ठीक से पढ़ो। लिखा है कि दास के नाई नहीं, कहां गया? लिखा है कि दास के नाई नहीं। इसका मतलब है कि ये पहले दास था। मैंने आपको कहा एक था मास्टर और दूसरा था स्लेव, तो ये स्लेव था। तो पौलुस कहता है कि अब जब वो लौट कर आ रहा है तो तू उसको स्लेव नहीं बनाएगा, उसके कान में बाली नहीं डालेगा। याद आ गया बाली? इजरायली लोग बाली डालते थे। अब ऐसा नहीं करेगा, बल्कि तू उसको अपने भाई जैसा स्वीकार करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर पौलुस उसको बेटा कहता है तो ये अचानक से भाई कैसे बन गया? तो इसका मतलब ये है कि पौलुस का कोई भी शारीरिक बेटा नहीं था। जो कुछ वक्त पहले बेटा था, जिसको कह रहा है बेटा बेटा बेटा, अब वही बेटा बन गया है भाई। तो ये जितने भी पापा पापा बुलवाते हैं, परमेश्वर कहता है कि बेटा तूने इधर का पढ़ा, इधर का क्यों नहीं पढ़ा? जिसको तू बेटा बुला रहा है वही तेरा बड़ा भाई है या छोटा भाई है। तो लिखा है कि अब से दास की नाई नहीं। फिर से पढ़िए। परंतु अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। ओ ओ ओ, एक कहते हैं शरीर में और दूसरा शारीरिक। इसका मतलब है कि आपस में, और दूसरा प्रभु में भी वो अपना भाई है। तो जितने भी किसी को पापा बुलाते हैं या किसी को मम्मी बुलाते हैं, स्पिरिचुअल आत्मिक माता पिता, आपको अभी से यह समझना है कि पौलुस कहता है कि प्रभु में वो भाई है, नॉट बेटा। यहां तक ठीक? आगे पढ़िए, नेक्स्ट। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर एक जैसे सेकंड, मुझे। वापस पढ़ो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। लास्ट का लाइन फिर से पढ़ो। तो उसे जैसे मुझे। अरे बाप रे। तो इसका मतलब है कि फिलेमन जो पौलुस को रिस्पेक्ट देता था, वैसा ही रिस्पेक्ट जिसको तू एक वक्त में खरीद के लाया था, जिसको तू एक वक्त में अपने घर की झाड़ू पोछे कराता था,
ऐसा समझ के ग्रहण करना कि जैसे पौलुस तेरे घर पर आया। माय गुडनेस, आप लोग समझ रहे हैं? नहीं, मैं आपको थोड़ा और जोर देता हूं, अगर आप समझ रहे हैं और दे देता हूं। पौलुस कहता है वो इतने काम का है जैसे तू मुझे अपने लिए काम का समझता। जैसा मैं काम कर रहा हूं और जैसी रिस्पेक्ट तू मुझे देता है वैसे ही तुझे इसको देना है। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा लड़का बन चुका था जिसका नाम है, जोर से, ओनेसिमस। हाँ धीरज, कौन है? यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है, अब आ गया असली वाला चीज। पैसे कब आएंगे? लो आ रहा है, पढ़िए फिर से। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज तो तुझ पर है, वह तू ही है। हे बस बस, इसको कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। और मैं वापस कहता हूं कि मैं पुलपिट का सहारा कभी नहीं लेता किसी को टोंट मारने का। मेरा परमेश्वर गवाह है, मैं यूनिवर्सल हूं, मैं बाइबल टीचर यूनिवर्सल हूं, प्रीचर यूनिवर्सल हूं, फेसबुक और यूट्यूब पर जब आता हूं तो मैं यूनिवर्सल हूं। ओके? और मेरे को ये गली के झगड़े वैसे भी पसंद नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मदद क्यों नहीं करते, और यहां पे पौलुस है जो ऐसे लड़के की मदद कर रहा है। कहता है जो कुछ, शब्द को ठीक से पढ़ो, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इसने तेरा जितना भी लेकर भागा है मेरे नाम पे लिख। भाई हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, पहले काम के तो आओ। ओ आप नहीं समझे अभी भी? मैं आपको सच कहता हूं, अगर कोई काम का है हम पूरा इन्वेस्ट कर देंगे उसके लिए। परमेश्वर की बात कर रहा, नहीं तो पता चला कल से कॉल आ रहे हैं। बोले डैनियल भाई बहुत है आपके पास। यू अंडरस्टैंड? अरे भाई कोई काम का तो आए। सुमन इसलिए ज्यादा हंस रही है क्योंकि उसको पता है वहीं से जाएगा फिर। यू अंडरस्टैंड? हम बीज कहां बोते, कोई बताओ प्लीज। एक है अच्छी जमीन, दूसरा है पथरीली जमीन, तीसरा है झाड़ियां, चौथा है किनारे। कहां पे बोएंगे आप? आपका पैसा किसको देंगे आप? आपके पास जब इतनी अकल है तो आपको आपका जवाब मिल गया। पौलुस कहता है कि मैं इस ओनेसिमस पर अपना सब कुछ लगाने को तैयार हूं वापस। क्यों? क्योंकि ये बड़े काम का है। अब इसको उल्टा करूं, सिर्फ बोलो हाँ। क्या तड़प तड़प के आते हो आप लोग? नहीं, हलक से निकलती च नहीं है जबान, आमीन, आवाज निकलती च नहीं है। ठीक है? नहीं, मैं और टाइम ले सकता हूं। हो गया? और हंसना है? इसको उल्टा करते हैं। सब तैयार? यहां पौलुस बोल रहा है ना, सब कुछ लिख दे मेरे नाम पे, मैं भरूंगा। अगर आप परमेश्वर के राज्य के काम पे आ गए और आप कहोगे प्रभु मेरा इतना कर्जा है, परमेश्वर बोलेगा लिख दे मेरे नाम पे, मैं भरूंगा। वाह! ऐसे ही बोल देता हूं। हमारे बीच में एक शख्स बैठे हैं, कहते हैं कि मैंने कुछ सुना है कि आपको किसी ने लूट लिया। मैंने बोला ऐसे कैसे? बोला नहीं, कहीं पे सुना है। तो मैं यहां पर पब्लिकली बता देता हूं, मेरे को एक ही ने लूटा है और अच्छे से लूटा है, और जब उसने लूटा था तो मैं खुद लूट गया। उसके अलावा मुझे किसी ने नहीं लूटा है, और जिसने लूटा है वो परमेश्वर है। आई मीन उसके काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप समझ रहे हैं? आप में से जिस किसी को भी लगता है कि मैं उसके काम आ सकता हूं, इतना याद रखो, अगर उसको पता चल गया कि तुम उसके काम के हो, वो आपका पूरा पे करेगा। जैसे पौलुस कहता है कि मैं पूरा पे करूंगा। तो मसीह मंथन बैठक के लोग, या जो खरी शिक्षा सुनते हैं, या जो यहां पे बैठे, या वीडियो जब भी कहीं जाएगा,
आपका हमेशा शिकायत है कि मेरा कर्जा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा लाना, मेरा फलाना। बस एक बार उसको प्रूफ करो कि मैं तेरे काम आऊंगा, वो आपका कीमत चुका देगा। कैसा लग रहा है? और ये फैक्ट है, ये चंदा मामा की कहानी नहीं है, और ना ही मैं आपको किसी प्रकार का मोटिवेशनल प्रीच दे रहा हूं कि भाई, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबका फोकस। तो पौलुस कहता है, फिर से पढ़िए, पौलुस कहता है जी, मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। इसका मतलब है कि फिलमन तो खुद मेरा है, वो बात अलग है ना। यहां तक ठीक? ओके, नेक्स्ट। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर हाँ, कंप्लीट करो। तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। ओके, तो इसको कहते हैं कि पौलुस कहना चाह रहा है फिलमन को कि जो मैंने कहा है, मैं, तू ऐसा है कि तू मुझ, जो मैंने लिखा है उससे बढ़कर तू कर सकता है। यहां तक ठीक? ओके, अभी तक आपके दिमाग में पिक्चर क्या बन गया कि एक लड़का है, उसका नाम है ओनेसिमस, अविश्वासी के टाइम पे किसी का पैसा लेकर भाग गया, गलती से वो पौलुस के जेल में पहुंचा, वहां उसका उद्धार हो गया और उसका जीवन ऐसा बदला, ना केवल जीवन बदला बल्कि उसने प्रूफ किया कि मैं तेरे काम का हूं, ना सिर्फ काम का हूं बल्कि बड़े काम का। और ये बात पौलुस को पता चली कि ये किसके यहाँ से भागा है, और उसका नाम है फिलमन। तो उसको वापस भेजता है और कहता है कि इसको यूज कर, क्योंकि ये अब ऐसा है कि ये तेरे भी काम का है और ये मेरे भी काम का है। यहाँ तक ठीक? अब ये आप कैसे हुए? ये ओनेसिमस आप कैसे हुए? जल्दी से कनेक्ट कर दूं। आप भागे थे परमेश्वर के पास से, आज जो कुछ आपका है ये उसका है। आपके पास जो भी आज चीज है, रोडपति से लेकर करोड़पति तक, आपका जो भी है वो उसका है। आप उसके नौकर हैं, वो आपका मालिक है। और आप भागे, और फिर कभी कहीं ना कहीं आपका उद्धार हो गया। अब वही प्रभु आपके पास्टर को कहता है, यानी कि फिलमन को कहता है कि मैं भेज रहा हूं फिर से ओनेसिमस को तेरे पास, यानी कि मेरे पास। अगर मैं आपका चर्च का पास्टर हूं तो प्रभु कहता है, अनिल है, सुनील है, राकेश है, मुकेश है, अनीता है, सुनीता है ना, ये तेरे काम का है, अब इसको यूज कर। तो जिसके चलते ये पोस्ट को पहले देखो और ये वचन आपको याद होना चाहिए। सबका फोकस। कहता है कि ओनेसिमस तेरे और मेरे काम का है, उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। तो फिलमन ने उसको क्यों ग्रहण किया पौलुस को? क्योंकि वो काम का था। जैसे पौलुस काम का था वैसे ओनेसिमस भी काम का है, इस वचन के हिसाब से। यहां तक ठीक है? अब प्रश्न उठता है कि अगर आप ओनेसिमस हैं, सबका फोकस, आप किसके काम आ रहे हो? एक, आपको शिक्षित होना था जो कि मैंने बताया। दूसरा, आपको फैलाना था। तीसरा, आपको खुद को सौंपना, यानी कि खर्च कर देना। इसी को कहते हैं कि वो बड़े काम का है। मसीह मंथन बैठक में अगर मैं गलत नहीं हूं, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 1500 लोग हैं, 1500। एक ग्रुप में तो सिर्फ 1000 है, बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप चलते हैं सबको मिलाकर कम से कम 1500 लोग अभी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएंगे। उसके अलावा मुझे बहुत लोग सुनते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। तो प्रश्न उठता है कि आप ओनेसिमस कब बनोगे? आप मुझे सुनते हैं और आप तारीफ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के काम आए। इसको पढ़िएगा, ओनेसिमस को इतनी इज्जत क्यों? पौलुस एक जगह पे कहता है कि मेरा बेटा है, याद आ गया। दूसरी जगह पे कहता है मेरा दिल का टुकड़ा है, याद आ गया। एक आदमी अगर किसी को इतना चाहता है और खुद के पैसे देने को तैयार है, तो मैंने आपको कहा था क्योंकि उसको अपना समझ बैठा। मैं फिर पूछ रहा हूं, इस व्यक्ति को इतनी इज्जत क्यों? प्लीज बता दीजिए, इस व्यक्ति को इतनी इज्जत क्यों? वजह एक ही है, और वजह है ये, वो काम का है।
मैं आपकी इज्जत क्यों करूं? कम आराम से आ। आपकी वाइफ कहां पर है? उधर बैठी है। आपको भी ध्यान से सुनना है, और जितने चर्च के लोग हैं आपको भी सुनना है। आपके बारे में मैं कुछ सोच रहा हूं, जो कि आने वाले दिनों में मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। मैं इसकी इज्जत क्यों करूं, और जो इसको एक मैं पोस्ट देने जा रहा हूं आगे जाके, मैं वो पोस्ट इसको क्यों दूं, आपसे सुनना चाहता हूं क्यों। कुछ लोग यहां बैठे हैं जो काम के हैं, आप समझ रहे हैं? वैसे ही परमेश्वर भी आपको जब देखता है, वो अपनी तरफ से, बहुत ध्यान से सुनना, वो आपको, आपकी प्रार्थना तो सुनता है, लेकिन वो खुद आपकी इज्जत करता है। पहला शमूएल 2:30 नहीं पढ़ना, लिखा है जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मेरा आदर करेगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको पता है अगर परमेश्वर आपकी इज्जत पे आ गया, मतलब आपकी इज्जत करने पे आ गया, सोच के देखो आपका विरोधी कौन होगा। बाप रे, अगर परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा हो गया, बोला डैनियल मैं अपना नाम ले रहा हूं, देवा आप लोग अपना नाम डालो, कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी इज्जत करता हूं। आप सोच के देखिए, मेरे को थोड़ा हेल्प करो। सब लोग ठीक? आप बैठे हैं, आपके घर पे कोई आता है और आप जल्दी से उठ जाते हैं। आप बैठे हैं, आपके घर पर कोई आता है, आप उठते नहीं हैं। पहले क्यों उठे थे? क्योंकि कोई ऐसा आया है जो दूसरा आया था उससे बढ़कर है। यू अंडरस्टैंड? आप बैठे थे, अचानक से उठ गए, क्योंकि आपको, भले ही आपकी उम्र से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप उठ गए। आप इसलिए उठ गए क्योंकि उसकी वजह से नहीं उठे, उसने जो काम किया है, आपने उसकी इज्जत नहीं की, आगे बोल दो, आपने उसके काम की इज्जत की है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो देवा आपको इसलिए ऊपर बुलाया हूं क्योंकि यहां कुछ लोग हैं अभी भी जो इज्जत के काबिल हैं, लेकिन आगे आप समझदार हैं, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी बैठे हैं बैठो, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपका काम आपको इज्जत दिलाएगा। यू अंडरस्टैंड? आपको इज्जत चाहिए, मुझे तो चाहिए। किससे? वाह, कुछ आ रहा था दिमाग में, इसको पढ़िएगा प्लीज जी। लिखा है कि मैं ढूंढ रहा हूं, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूं मसीह मंथन के लिए। मैं ढूंढ रहा हूं बड़े काम के उनेसिमस को, जिनमें ये 3 बातें हों। एक, वो शिक्षित हो ताकि शिक्षा दे सके, ऐसी शिक्षा देने का फैसला ले सके कि मैं उसको फैलाऊंगा, और ये सब करने के लिए अगर उसको खुद को भी खर्च करना पड़े तो वो खर्च होगा। बाप रे, और एक आ गया, बोल दो जल्दी से। किस किस को पता है कि 5000 की भीड़ ने 5 रोटी 2 मछली से अपना पेट भरा? आप दिखाया करो जल्दी से। वो रोटी कहां थी? वो रोटी कहां थी? वो 5 रोटी 2 मछली कहां थी? जल्दी बोला करो। एक बच्चे के पास में। बच्चे से लेके चमत्कार किया, या फिर ऊपर से कोई स्वर्गदूत को लाकर बोला कि सबको खाना खिलाओ? तो इसका मतलब यह है कि जो पहली रोटी आई थी, माय गुडनेस, वो मिरेकल वाला रोटी नहीं था, वो चमत्कार वाला रोटी नहीं था। उसके बाद जो रोटी खाई बाकियों ने, वो चमत्कार वाला रोटी था। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है उसको चाहिए। सुनो इसको, क्या करो। यीशु ने रोटी ली अपने हाथों में, यीशु ने रोटी ली अपने हाथों में, और अपने हाथों से दी चेलों के हाथ में। ये है लाइन। यू अंडरस्टैंड? तो आपके पास जो है, अगर आप उसको कहते हो कि प्रभु मैं देता हूं क्योंकि मैं तेरे काम आना चाहता हूं, और जब तक ये नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम ताइद नहीं लेते, हम चंदा इकट्ठा नहीं करते, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर के लिए खुद को खर्च करें। और मैं फिर से कहता हूं कि मैं वो प्रीचर हूं, आपको कभी नहीं कहूंगा कि मेरा ये QR कोड है, ये मेरा अकाउंट डिटेल है, इस पे भेजो। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के राज्य को फैलाने की।
यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये ऐसा लड़का मुझे चाहिए जिसका नाम है ओनेसिमस, जिसके चलते वो लिखा है, क्या वो आप हो? MMB ओनेसिमस, जिनमें ये 3 बातें हो: सही शिक्षा से शिक्षित होना, सही शिक्षा को फैलाना, शिक्षा के लिए खुद को खर्च करना। ये 3 बातें अगर आप ऐसे हो, अगला स्लाइड के लिए तैयार हो और मैं समाप्ति पे आ गया हूं। और जितने यहाँ पे देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, और ये सब के लिए है, जो भारत में उनके लिए और जो भारत के बाहर है उनके लिए। अगर आप ऐसे हो तो मैं आप लोगों के साथ ही काम करना चाहूँगा। ये पोस्ट आपने शायद नहीं समझा, ये व्हाट्सएप ग्रुप का DP है अभी जो बन रहा है, क्योंकि कम से कम सबका फोकस है, कम से कम 1500 लोग हैं अभी ग्रुप में, लेकिन ऐसे बहुत से हैं, आगे बोल दो, जो किसी काम के नहीं। लगे हाथ एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, दे दूं जल्दी से। आप पिछली बार गांव गई थी, कहीं तो गई थी ना आप? लक्ष्मी आपका से बात कर रहा हूं, आप गई थी कि नहीं गई? तो ऐसा क्या होता है, या तो ऐसा होता है, या तो उसके चक्कर में बेचारी वो कंफ्यूज हो रही है कि पास्टर पूछ किसको रहा है, मैंने भी चश्मा डाला है। फिर से पूछ लो, पिछली देखो बेचारी वो बोल रही है, बोल भाई आप पिछली बार गाँव, अरे उठने को किसने कहा? मेरे को लगा अभी फिर से जाएंगे आप। बोला पास्टर बोल रहा है फिर जाओ। आखिरी बार पूछ लो, आप पिछली बार गाँव गई थी? शुक्र है, यस। कितना लगेज लेकर गए थे? मतलब आपका घर मैं आया हूँ 1-2 बार, 1-2 बार क्या, कई बार। आपका घर का पूरा लगेज पैकअप करके आप गाँव चले गए थे। थोड़ा जोर से बोल। फिर क्या किया आपने? जो जरूरी था, मैं सबको लेके क्यों चलूं फिर? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, आपको बुरा लग सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैवी लगेज बन चुके हो, और फिर ऊपर से कहते कि हमको लेके क्यों नहीं चलते? आपको कैसे लेके चलूं? आपको मैं कैसे लेके चलूं? मेरे को प्लीज बताओ। एयरपोर्ट पे अभी जो हमारे पास में वो है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉली बैग, उसका एक पहिया खराब हो गया। और मैं सबको देख रहा हूँ, सब लोग एयरपोर्ट के ऊपर जब अपने को जाना होता है, टक 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 बिंदास चल रहे, मैं उसको घसीट रहा होता हूँ, चल भाई, क्योंकि उसका एक चक्का ठीक नहीं, और सबके सामने है ना, अलग से एक शर्मिंदगी। और फिर मेरे दिमाग में आता कि उसको अभी चेंज करो, अभी चेंज करो। जब भी जाता हूँ लेट हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। ऐसा लगेज वाले लोग, माफ़ी चाहता हूँ, आपको बुरा लग सकता है, लगने दो। आप लोग यहाँ पर बैठे धन में करके कुर्सियों पे, बोले हम तो हर हफ्ता आते हैं, ऊपर से परमेश्वर बोलता है एक्स्ट्रा लगेज है। और जो काम के लोग हैं उनको परमेश्वर इज्जत देता है। तो मसीह मंथन बैठक के लोगों, मैं लगेज लेके नहीं चल सकता। यीशु भी ऐसे ही थे, मैं फिनिश कर रहा हूं। यीशु भी ऐसे ही थे। यीशु सबको लेके ने, एक दिन उनका माथा खराब हो गया। किसका? अच्छा खासा चल रहे थे, लूका की किताब उसके, अगर मैं गलत नहीं 14 के 25 में, अच्छा खासा चल रहे थे, अचानक पीछे पलटे, और कुछ घंटों पहले उन्होंने रोटी खिलाई, मछली खिलाई, अचानक से पलटे, बोला जो भी अपना क्रूस उठाएगा वही मेरे पीछे आओ। अरे बाप रे, अब तक तो आप सब कुछ कर रहे थे, रोटी दे रहे थे, कपड़ा दे रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से पलट गए। आपका पास्टर कौन है? ये वाला किस टाइप का है? अपनी उन्नति या चर्च की? इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा टाइप का होता तो ऐसा प्रीच नहीं आता, और मसीह मंथन वालों को भी ऐसा पास्टर नहीं मिलता। बताइए, मैं फिनिश कर रहा हूं, ओके? इसको देख लीजिएगा। इन सब का कौन कौन ऑथराइज्ड MMB लीडर है, MMB ऑफिस नंबर पर। इसका मतलब यह है कि जब हम बात कर रहे हैं इन सभी जगहों पे काम करने के लिए, तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जिसको मैं ऑथराइज्ड लीडर बना सकूं। जबकि अभी कुछ लोग हैं जिनको हमने खुद नियुक्त किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे देख रहे हैं, ताकि हम ऐसे ओनेसिमस को तैयार करें और उनके बीच में भेजें, क्योंकि अभी फिलहाल इन सभी जगहों पे काम चल रहा है। और मुझे भारत के कई क्षेत्रों में और भी तेजी से काम करना। तो वापस यहाँ पर रखकर मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। तो जितने मसीह मंथन बैठक के लोग हैं
व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ एक ही ग्रुप चलेगा और वो है MMB ओनेसिमस। बाकी आपका ग्रुप जो पर्सनल है वो चलाओ। मसीह मंथन फ्रंट लीडर्स का जो ग्रुप है वो अलग चलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो बड़े काम के लोग हैं। ओके, ये स्टेप लेना जरूरी है। ये पक्का वाला लास्ट है, बोल सकता हूं? कृष्ण ओके देवा आप आइए, क्योंकि जिसको बुला रहा था वो चला गया और ये उसको प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे जाते हैं, है ना। पहला ये आगे ऐसे आके बैठा, बोला अब जा। मैं वही सोच रहा था गया वो, ये आगे क्यों आया। गजब है भाई तुम लोग। इसकी एक मुसीबत है, इसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। अभी कितने लोग हैं? ओके, इसकी एक मुसीबत है। सिर्फ पूछो कैसी वाली, बोलने दे पहला। सिर्फ पूछो कैसी वाली। आर यू रेडी? आप आ सकते हैं ब्रदर। हाँ प्लीज कम, थोड़ा पीछे आ। इधर आइए, ठीक है। इसकी मुसीबत है कैसे वाली, और ये मुसीबत इसकी नहीं मेरी और आप सबकी है। और मेरी कुछ मुसीबत कम हुई है, लेकिन मरने तक तो कभी नहीं होगी, क्योंकि वो बात ही ऐसी है। तो पूछो कैसी है। शुक्रिया, कितने अच्छे पूछते नहीं सब लोग। इसको क्योंकि मुझे एडिट करना है इसलिए अलग से बोलूंगा। जितने मसीह की देह में उद्धार पाकर 1 दिन का या 10 साल का, उसकी एक जबरदस्त मुसीबत है। मुसीबत शब्द इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब मैं बोलूं तो समझ आ जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं? इसकी मुसीबत है, और मुसीबत ये है कि ऐसे परमेश्वर को समझने के लिए इसको कहा जाता है जो पाव किलो का भेजा कभी नहीं समझ पाएगा। जिस परमेश्वर की, आइए सर, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, जिस परमेश्वर की 66 बुक बात करती है, वो ऐसा है कि ये बाइबल खुद नहीं बताती कि कैसा। आप नहीं समझे अभी भी। कभी बैठकर ऐसी बिस्तर पे, सोफा पे, कुर्सी पे, कहीं पे भी आप बाहर चले जाओ। जैसे अब्राहम को लेकर बाहर गया था, बोला आकाश की तरफ देख, तारे गिन सकता है? नहीं गिन सकता। सोच के देखो जिसने तारे बनाए। आपने कभी समंदर को देखा है? समंदर की गहराई कहां तक है? कोई बता सकता है? समंदर कितना दूर तक है? कोई बता सकता है? हाँ, अगर कोई कोशिश करे वो दूर तक पहुंच तो जाएगा, बताने के लिए वापस नहीं आएगा। क्योंकि जितने साल उसके चले गए उतने में तो उसकी उम्र खत्म हो गई। सोच के देखो, 20 की उम्र में पहुंचा था, निकला, और 80 तक में ढूंढ रहा है, 80-90 तक में ढूंढ रहा है। अब उसको वापस आना है ना। हाँ, मुझे कोना मिल गया, जाके सबको बताऊंगा। कितने साल लगेंगे आप ही बता। ऐसा परमेश्वर है जिसको ये कभी नहीं समझ पाएगा। अब आपको पता चला मैंने क्यों कहा कि मुसीबत है। और ये मुसीबत सबकी है। पत्थर को ढूंढो ऐसे मिल जाएगा। कहते हैं मानो तो सब भगवान, ना मानो तो कुछ नहीं। पत्थर को पूजो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे पता लग। सब लोग ठीक है? आप किसी लकड़ी को पूजो ऐसे पता लग जाएगा। सोच के देखिए, जिसने पत्थर और लकड़ी दोनों को बनाया, कैसे पता लगाएं कि ये कौन है? परमेश्वर को कभी कोई इस प्लैनेट पे नहीं समझ सकता। अगर इसने कभी कहा होगा मूसा ने, जैसे मैं देखना चाहता हूं, शब्द क्या था? जैसे ही तू मुझे देखेगा उस दिन मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? पानी दे जल्दी से। इसका मतलब क्या है? अब आप सोच के देखो, मुझे इसको समझाने के लिए खांसी निकल गई। यू अंडरस्टैंड? ये ऐसा विशाल है, इसकी किताबें नहीं लिख सकते। सपोर्ट करो। परमेश्वर खुद पूछता है अय्यूब को, बता, जब मैंने सब कुछ का फाउंडेशन डाला तू कहां था? बता सकता है तो बता, क्वेश्चन मार्क है। ऐसा बोलता है परमेश्वर अय्यूब को।
और हम यहां पर आते हैं, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। बाइबल क्या कहती है पता, अगर मैं गलत नहीं हूं, भजन संहिता 47 के आसपास में लिखता है कि समझ बूझ कर उसका भजन गाओ। समझ बूझ कर। हम कैसे समझें जिसने खुद को लॉक करके रखा है? परमेश्वर ने 100% हम पर प्रकट नहीं किया है। अभी जो दिख रहा है ना वो धुंधला है, साफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर को समझना है, नहीं समझ सकता, तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। कम ऑन, यस और नो। आप जब आते हैं ना परमेश्वर के पास में, और जितना आते हो ना, इसने खुद को समझा इसलिए आते हो। मेरी औकात है इस परमेश्वर को समझाने की। ये एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा किया, नहीं तो इसको परमेश्वर मत बना देना। मेरा पति मेरा परमेश्वर। यू अंडरस्टैंड? मेरी औकात नहीं है उसको यहां बयान करने की, और यही वजह है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी औकात नहीं है उसका स्वागत करने की। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मुसीबत क्या है इसकी? ये है, इसने 2 मिनट दीजिए, और इसने अपनी पूरी जिंदगी खत्म की है खुद को समझने में। इसको कहां समझेगा? हम बड़े होते हैं कि खुद को नहीं समझ पाते हैं। दूसरा समझाता है, इधर जा, इधर मत बैठ, उधर बैठ। अंडरस्टैंड? मरने तक यही सिलसिला। और जब शादी होती है तो फिर दूसरे को आते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कभी इसके लिए तो वो, तो कभी उसके लिए ये। इसको कहां से समझेगा बताइए? जितना समझे हो वो तुम्हारी इज्जत कर सके, ऐसा काम करो। सब खड़े हो जाओ। थैंक यू। सब